तो आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं फिर से आज आप लोगों का जो है साइंस का यानी फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। यह ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड ऑफिस के द्वारा बार बार पूछा गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। आपको यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, तब पर भी आंसर यही हो जाएगा, फैराडे ने। फैराडे कौन था? तो फैराडे एक वैज्ञानिक था। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा यहाँ पर कि शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपको वाट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ से कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत मोटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10वां देखेंगे। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो परिवर्तित करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर 11 में जैसा कि दिया गया है आपको कि डायनेमो में, यानी डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, अब आइए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जैसा कि दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम छाट के क्वेश्चन लाए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड ऑफिस में बार बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है, वही क्वेश्चन को मैंने संकलन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आरेस्टेड ने किया था। ठीक है, आरेस्टेड ने, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तब विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 44 में देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, यानी यह किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर, यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है। इसी प्रकार से फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वह है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में जो है दिक् परिवर्तक होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए 47 में दिया गया है आपको लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी क्या होता है से बात बताना है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपको 6 ओम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर
नेक्स्ट देखेंगे 49 में, करा ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में दाब का मान अचर रहता है। किसका मान अचर रहता है? दाब का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से 50 में आइए, करा किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो आवेश का मान हो जाएगा आपको 120 कूलम्ब। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 51 में आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पे करा 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो परिपथ में धारा का मान हो जाएगा 6 एम्पियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, करा किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, यानी सबसे अधिक सही उत्तर इसमें कौन हो सकता है से बताना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में जो दिया गया है वह देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। करा किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी R बराबर V/I। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। ओम मीटर, इसको हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वाला को हम लोग ओम बोलते हैं, ओम मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 55 में दिया गया है ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जो है यहाँ पे यानी I अल्फ़ा भी हो जाएगा, यानी धारा अल्फ़ा जो है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। I से धारा, भी से वोल्ट होता है, इसी या विभवांतर, भी से विभवांतर। आप ध्यान दीजिए यहाँ से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए 56 नंबर में करा ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V/IR। इसी प्रकार से 57 में देखिए किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए 58 में कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग देखेंगे कि एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.02 फिर जो है 2.5 वोल्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे 60 में। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और बोर्ड ऑफिस बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन को ही दोहराता रहता है। तो आप इन सबों क्वेश्चन को क्या कीजिए कि अच्छी तरह से लिख करके और फिर इसे याद कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम देने जाइए, फिर देखिए ये क्वेश्चन आपको किस तरह से वहाँ पे मैच करता है, ठीक है। देख के आइएगा, इसके बाद आपको पता चलेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में करेंगे। करा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी जो संकेत करता है वह करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 61 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V/IR। इसी तरह से फिर यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए 62 में जो दिया गया है क्वेश्चन कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत मोटर में। इसी तरह से अब हम लोग अगला पाठ करने वाले हैं। देखिए ऊर्जा के स्रोत। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थितिज ऊर्जा। और एक बात और आपको बताते चलेंगे कि वीडियो अगर आपके लिए हम इतना क्वेश्चन खोज के लाते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि जो है सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट भी कीजिए। जितना हो सके उतना अधिक आप लोग इसको शेयर करते चलिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर अगला करा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बादलों वाले दिन में। इसी तरह से फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बांसुरी क्लासेज, ठीक है, जय मेरे विद्यार्थी। चलिए।